आजकल पूरा देश इस समस्या से त्रस्त है, ग्रस्त है। मैंने मित्रों मिलावट के ऊपर एक कविता लिखी है। वाह। लेकिन कविता का शीर्षक सुन के आप उदास ना हो, विशुद्ध हास्य व्यंग की कविता है, भरपूर आनंद आपको देगी और मेरा दावा ये कोई नुकसान भी आपको नहीं पहुंचाएगी क्योंकि ये आपको सिर्फ सुननी है, खानी नहीं है। मैंने तो इसमें केवल शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी बिना चुपड़े। कविता की भूमिका में इतना सा कहना चाहता हूँ कि मैं आ रहा था अभी एक जगह, मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। चेक पोस्ट में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। रोक के मुझे नाम पूछ लिया, मैंने बता दिया वेद प्रकाश। नाम सुनकर उन्हें ये लगा ये कोई बाबा वाबा होगा, क्योंकि बाबा उन दिनों पकड़े ऐसे ही जा रहे थे जैसे घी के टीन और कनस्तर। तो वहाँ से मुझे इस कविता की ज़मीन मिली थी, इस कविता का प्लॉट मिला था। सुनाता हूँ आपको मिलावट की खिलावट। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी। वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीज़ें काम में लानी थी। वाह। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतर आए। कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। बहुत अच्छे वेद भाई। कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करे इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। हाँ, क्या बात है बाबा। गोंद है चिपकता नहीं है। गोंद है चिपकता नहीं है। घी है पिघलता नहीं है। तेल है चिकनाई नहीं है। बाजार में असली दवाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे तो पिछले दिनों राजेश भाई मिल गए, बहुत परेशान थे। मैंने पूछ लिया भाई क्यों परेशान हो। कहने लगे वेद कुछ नहीं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। मेरी तो राजेश भाई 2 पंक्तियां बहुत चर्चित रही पिछले दिनों। जी भाई साहब, आप भी आनंद लें। वीर रस और हास्य रस की मिलीजुली पंक्तियां हैं। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। बहुत अच्छे वेद भाई। बहुत अच्छे। ये स्थिति हो गई तब लिखना पड़ा। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। फसल में असली खाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है। ये मिलावटखोर पिता तो हैं, पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं। और मातृशक्ति यहाँ बैठी है, तब कविता की महीन पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है। दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है। उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है। हवन में भी 5 फल नहीं, उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। पत्नी ने कहा सुनो जी, घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें। मैंने कहा फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। दिल्ली में सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया,
तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा, गौर से देख, ये पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूँ। थाली भी मुझे डराने लगी है, अब मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, वो मुझे खाने लगी। वाह वाह वाह। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है, मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाए बैठी है, लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है, और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया है। ये जो सजी धजी थाली का दुल्हन सा चित्र है, लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है। वाह। सब खाना देखकर मुंह में पानी नहीं झाग आते हैं। वाह। मेरा मतलब है, अगर खाली ना ऐसे खाने की 1-2 प्लेट, तो बेटा फिर कितना ही घुमा लियो बाबा रामदेव की तरह पेट। बहुत अच्छे। भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसकी जान को अलग लफड़ा है, अगले की खुद की जोत में ही चर्बी वाला घी चढ़ा है। वाह। पर कृष्ण जी अब भी अपना खेल जमा लेते हैं। माखन चोरी के इल्जाम पर यशोदा मैया को सफाई नहीं, मेडिकल रिपोर्ट दिखा देते कि ना बुखार चढ़ो, ना बीपी बढ़ो, ना सूजन आई, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ो पायो, क्लियर है मैया मोरी, मैं ना ही माखन खायो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्लियर है मैया मोरी, मैं ना ही माखन खायो। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से। महावीर की, गांधी की अहिंसा को याद करो। हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं, ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत ईजाद करो। वाह। का शीर्षक है, एक आम आदमी की जिंदगी महीने के आखिरी दिनों में किस तरह गुजरती है, देखिएगा। वाह 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 भैया।